नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी उड़ान क्लासेस के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं। और अच्छी बात है कि आपका जो लाइक है और हमें मजबूती प्रदान करता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो जो हमारे रिट के प्यारे भाई बहन हैं जो अभी प्री देकर आए हैं, उनकी बोर्ड द्वारा जो आपत्तियां मांगी गई है आंसर की के साथ, तो मैं आपके लिए दो क्वेश्चन आज ऐसे लेकर आया हूं जिसमें से एक क्वेश्चन का तो 100% आंसर बदलना ही बदलना है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि उसका आंसर बदले। मैं केवल इतना चाहता हूं कि दूसरा भी आंसर मान लिया जाए, ताकि अगर किसी विद्यार्थी को दूसरा उसने लगा दिया है तो उसका भी अहित ना हो। तो दोस्तों, एक तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं हो तो इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप सब्सक्राइब भी कर लेते हो और लाइक भी कर लेते हो, लेकिन बेल आइकन को न दबाने के कारण आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ पाता है। और ऐसी विद्यार्थियों की शिकायतें आती है कि सर आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है। भाई, नोटिफिकेशन आएगा जब आप बेल आइकन को दबाए। तो याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों उन क्वेश्चनों की ओर। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो है दोस्तों आपका जो सीरीज है, मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो सीरीज है ना, वो सीरीज है वो ए सीरीज है। और शिफ्ट कौन सी है? शिफ्ट है तीसरी। शिफ्ट है कौन सी? तीसरी। लेवल 2 की बात मैं कर रहा हूं। तो यहां पर जो एसएसटी का क्वेश्चन आया था वो था अरावली पर्वतमाला की दिशा है, और बोर्ड ने बिल्कुल सही आंसर माना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं बोर्ड को ये जो ऑप्शन में दे रखा है वो आंसर भी मानना चाहिए। हालांकि मैं इससे डिसएग्री करता हूं, लेकिन आपको मैं ऑथेंटिक सोर्स दूंगा, उस बुक में लिखा गया है। और इस कारण गलती से अगर मान लीजिएगा विद्यार्थी ने वो बुक पढ़ी है और उसके कारण उसका आंसर ये कर दिया है, तो उसका भी गलत ना हो। तो बोर्ड से ऐसी मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने जो आंसर माना वो बिल्कुल सही माना है, लेकिन इसको भी आंसर मान लिया जाए, ताकि उस विद्यार्थी का हित ना हो जिसने वो बुक पढ़ी और बुक पढ़ने के बाद उसने ये आंसर क्लिक किया। तो इसका मैं शॉर्ट दूंगा अभी आपको। एक तो ये ध्यान में रख लेना, सीरीज ए शिफ्ट 3 144वां। अब चलते हैं दोस्तों, एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये जो आप साइकोलॉजी का क्वेश्चन देखोगे ना दोस्तों, ये अधिकांशतः आपने देखा कि अभी आपको आपत्ति हो सकती है जब तक मैं आपको सोर्स नहीं दूंगा तब तक कि सर आप तो बिल्कुल ही गलत बता रहे हो। लेकिन जैसे ही मैं आपको सोर्स दूंगा ना, तो आप कहोगे सर मजा आ गया, वास्तव में आप है वो कुछ ना कुछ कमाल तो करते हो। तो देखो, ये बाल मनोविज्ञान में ये क्वेश्चन आया था कि प्याजे के संज्ञानात्मक विकास, किसके? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास है, उस संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, उसमें क्वेश्चन में था वो बोर्ड द्वारा जो आंसर माना गया संवेदी मोटर चरण माना गया, जो कि मैं कहूंगा गलत है। क्या मानना चाहिए था? प्राक संक्रियात्मक चरण की अवस्था मानना चाहिए था। यह ध्यान में रखना, प्राक संक्रियात्मक चरण की अवस्था मानना चाहिए था। अब आप कहोगे सर सभी कोचिंग वालों ने या अदर्स यूट्यूब वालों ने इसका आंसर यही माना है पहले भी, और बोर्ड ने भी यही माना है। तो मैं ये कहूंगा हो सकता है बोर्ड दबाव में आ गया हो, क्योंकि वो भी तो कौन मानते हैं आंसर? इंसान ही मानते हैं ना। कभी कभी ये दबाव वाला कार्य भी हो जाता है। तो और अगर दबाव में नहीं है तब तो फिर आप आंसर यही मानोगे, ऐसे भी मानना पड़ेगा। दबाव क्या करेगा आपका, जब है तो है। अभी तो देखिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। अब मैं उन स्रोतों पर जाता हूं जहां पर आपको दोनों के ही इसके आंसर मिलेंगे। तो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे किस चरण में वस्तु स्थायित्व विकसित करते हैं? हमारा आंसर रहेगा प्राक संक्रियात्मक चरण, जबकि बोर्ड का रहेगा संवेदी मोटर चरण। दोस्तों अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सीरीज ए का पहला क्वेश्चन, और जबकि जीके में सीरीज ए का 144वां क्वेश्चन। अब मैं आपको सोर्स दे रहा हूं क्या है, तो आप निश्चिंत हो जाइएगा, आ जाइएगा यहां पर।
देखिएगा दोस्तों, एक जो अभी आपके सामने मैं सोर्स दे रहा हूं वो देखिएगा, ये आपके सामने एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है। उस एनसीईआरटी की बुक में अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा इसे बड़ा कर देता हूं, ज्यादा हो गया है, हाँ अब आपको दिख रहा होगा। तो देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये जो प्याजे का संज्ञानात्मक विकास है, मैडम एक बार देखिएगा स्क्रीन पर अच्छे से दिख रहा है, हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है। काट रहे हो क्या आप, बंद कर रहे हो वीडियो को? हाँ ओके, अब तो समझदार हो। हाँ चलिएगा, तो देखो प्याजे का जो यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, इस देखिएगा दोस्तों, इस पूर्व संक्रियात्मक में आइएगा, जबकि बोर्ड ने जो आंसर माना है वो संवेदी प्रेरक माना है, जबकि यहां पर आप देखिएगा इस पूर्व संक्रियात्मक के आइएगा जो 2 से 7 है, प्रतीकात्मक विचार विकसित होते हैं। और ये सब देखिएगा वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है, वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है कौन सी में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7, 2 से 7 में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। ऊपर देखिएगा तालिका 4.2 प्याजे द्वारा प्रतिपादक संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, और आपको पता है 4 अवस्थाएं होती है, और उन 4 अवस्थाओं में थोड़ा और अगर आपको मैं जूम कर दूं तो देखिएगा, अब तो ज्यादा ही हो गया है लेकिन फिर भी आपको देखिएगा ज्यादा हो कम हो, ये देखिए 2 से 7, 2 से 7 में वस्तु स्थायित्व उत्पन्न होता है। तो ये कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अब थोड़ा मैं दोस्तों और ऊपर इसमें आपको बताना चाहूंगा, यहां से पढ़ लीजिएगा, 1 मिनट, ये देखिएगा यहां पर देखिएगा क्या कह रहा है यहां पर, ये देखिएगा उदाहरण के लिए इस संसार का अनुभव करता है, नवजात शिशु वर्तमान में रहता है, जो उसकी दृष्टि के क्षेत्र से बाहर होता है वह उसके मन से भी बाहर होता है। उदाहरण के लिए यदि आप बच्चे के सामने उस खिलौने को छिपा देते हैं जिससे वह खेल रहा था, तो वह छोटा शिशु इस प्रकार से प्रतिक्रिया करेगा जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है, अर्थात वह खिलौना नहीं ढूंढेगा। बच्चा मान लेता कि खिलौना नहीं है। प्याजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे तात्कालीन संवेदी अनुभवों के परे नहीं जाते, अर्थात उसमें वस्तु स्थायित्व। ये देखिएगा यहां पर गौर करिएगा, यहां पर मैं फिर कर रहा हूं, गौर करिएगा बेटा जी, ये कौन सी प्याजे कौन सी की बात कर रहा है? प्री संक्रियात्मक की बात नहीं कर रहा है, यहां पर संवेदी क्रिया की बात कर रहा है। तो यहां पर मना कर रहा है, देखो क्या कर रहा है मना, कि वस्तु स्थायित्व। देखिएगा बच्चे तात्कालीन संवेदी अनुभवों के परे नहीं जा पाते, अर्थात उसमें वस्तु स्थायित्व ऑब्जेक्टिव प्रोमेंस। देखिएगा फिर यह चेतना या जानकारी की जब वस्तु का प्रत्यक्षण नहीं होता है तब भी उसका अस्तित्व बना रहता है का अभाव पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है दोस्तों? अभाव पाया जाता है किसमें? संवेदी क्रिया में। जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या पाया जाता है? वस्तु स्थायित्व उत्पन्न हो जाता है। जबकि बोर्ड ने क्या माना है?
बोर्ड ने माना है दोस्तों इसका संवेदी प्रक्रिया जो कि गलत है, संवेदी मोटर जो कि पूरी तरह से गलत है। क्योंकि हाँ, इतना सा जरूर है, 8 माह के बाद बच्चा धीरे धीरे आंशिक रूप से वस्तु को खोजने लगता है, लेकिन फिर भी उनमें वस्तु स्थायित्व नहीं पाया जाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक अवस्थाओं के अनुसार दूसरे चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में वस्तु स्थायित्व पाया जाता है। तो आप एनसीईआरटी की जो आप बुक लीजिएगा और उसमें पेज संख्या मैं आपको बता देता हूं 73, पेज संख्या 73 यानी कि 73 पर जाइएगा और वहां पर देखिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, आपत्ति में दर्ज करवा सकते हो। और अगर एनसीईआरटी में है तो फिर तो बोर्ड को चेंज करना ही करना पड़ेगा। ये तो रहा इसके बारे में। अब चलता हूं मैं दोस्तों दूसरे के बारे में। देखिएगा, ये मैं जो 144वें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं उसका आंसर देखिएगा दोस्तों। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका दोस्तों कि उसका आंसर जो बोर्ड ने माना वो पूरी तरह से सही है, लेकिन इसको भी सही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है आपके राजस्थान में डॉक्टर DR भल्ला की एक बुक चलती है राजस्थान ज्योग्राफी की, जो अच्छी बुक भी है। उसमें क्या कह रहा है वहां पर देखिएगा आप, देखिएगा दोस्तों, वहां पर कहा जा रहा है कि राज्य में, देखो राज्य में यह श्रृंखला करणवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा, जबकि वहां पर दिशा ही पूछा गया है, जबकि वहां पर दिशा ही पूछा गया है, दक्षिण से दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल्ली से गुजरात के मैदान तक के लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। तो ये नीचे छोड़ दीजिए, क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। राज्य में यह श्रृंखला करणवत रूप में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में दिल्ली से, तो किसकी दिशा में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की दिशा में फैली हुई है। यह कौन कह रहा है, डॉक्टर DR भल्ला कह रहा है। तो यह भी आंसर आपका क्या माना जा सकता है, सही माना जा सकता। माना जा सकता का तात्पर्य मैं ये नहीं कह रहा कि पहला आंसर गलत माने, पहला आंसर भी ठीक माने, लेकिन इसको भी क्या कर दे, ठीक कर दे, ताकि बच्चा है जिसने भी ये आंसर किया है और मान लीजिए यही बुक पढ़कर किया है तो उसका अहित ना हो, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक बुक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे दोस्तों। अभी भी कोई आपके पास ऐसा क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूजन करता है तो हमारे पास आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां पर आप भेज सकते हो। और इनका सॉल्यूशन का जो, यानी कि ये जो है मैं आपको कहां पर मुहैया करवा दूंगा, उड़ान क्लासेज के टेलीग्राम पर मुहैया करवा दूंगा। तो आप वहां पर भी क्या कर सकते हो, इनका सोर्स लेकर लगा सकते हो। आपत्तियां आपको लगानी है दोस्तों तो आपत्तियां लगाइएगा। निश्चित तौर से इनके आंसरों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और 100% मैं कह रहा हूं साइकोलॉजी के आंसर में तो परिवर्तन होगा ही होगा। दोस्तों ये रहा आपका 2 क्वेश्चनों का आंसर। मिलते हैं फिर मेंस के बारे में, आगे चर्चा करेंगे कैसी रणनीति रहेगी, कैसे आपको तैयारी करनी है। और आप अगर हमारे मेंस में ऑफलाइन बेस से में जुड़ना चाहते हो तो लगभग हम 1-2 मई को स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। और वो भी अगर प्रॉपर राजस्थान के और साइकोलॉजी का आप जुड़ना चाहते हो तो नाम मात्र फीस में ऑफलाइन बेस से एक बार मंगलराम चौधरी के साथ आप जुड़िएगा। मैं कह रहा हूं ना, विश्वास कीजिएगा, राजस्थान का आपका एक भी क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। एक बार जुड़िएगा। तो मिलते हैं दोस्तों। फिर कह रहा हूं अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।